सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं होम साइंस सब्जेक्ट लेकर आई हूँ मेजर, और हमारा वही पुराना यूनिट चल रहा है 6 यूनिट, और हमारा आज का टॉपिक है गर्भावस्था का लक्षण। यानी कि गर्भावस्था में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि एक लेडीज़ क्या है, प्रेग्नेंट है, और क्या हमें वो उसके सिम्टम्स दिखेंगे जिससे हम ये जान पाएंगे कि ये प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स हैं। इसके पहले हमने प्रेगनेंसी पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन पढ़ा है। आप मेरे इसके पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि गर्भावस्था की क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और किस तरीके से एक जीव मानव शिशु का निर्माण होता है। आज हम जानेंगे कि गर्भावस्था के लक्षण, इनके क्या सिम्टम्स प्रेगनेंसी में दिखते हैं। क्या है कि गर्भाधान की प्रक्रिया के पश्चात, यानी कि गर्भाधान की जो प्रक्रिया होती है उसके पश्चात नए जीव का विकास की जो प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है। यानी कि गर्भाधान जैसे ही होता है वैसे तुरंत बाद नए जीव के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी कहते हैं। नए जीव के विकास के लिए यानी विकास के कारण गर्भवती स्त्री के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं जो गर्भावस्था के लक्षण के रूप में प्रकट होते हैं। यानी कि वो जो हमें क्या होता है कि परिवर्तन के बाद, यानी कि जैसे ही गर्भाधान की प्रक्रिया क्या हो जाती है, समाप्त होती है, वैसे ही क्या होता है, नए जीव के शरीर का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं। और नए जीव के विकास के कारण हम क्या देखते हैं कि जो लेडीज़ है, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसके शरीर में क्या होते हैं, अनेक परिवर्तन होते हैं, और उन्हीं परिवर्तनों से हम यह क्या होते स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्या है कि क्या परिवर्तन हुए हैं। तो परिवर्तन किससे पता चलेगा कि उसके लक्षण से, यानी कि सिम्टम से ही पता चल पाता है, प्रकट होता है कि क्या 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 उसमें क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। अब ये जानेंगे हम कि ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, या फिर ये लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, जिससे हम यह स्पष्ट रूप से देख पाएँ या फिर समझ पाएँ कि क्या है कि यह प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं या नहीं है। पहला क्या है इसमें कि देखेंगे कि प्राकृतिक लक्षण, यानी कि क्या होते हैं, ये प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं जो जिन्हें हम क्या कहते हैं, गर्भवती स्त्री क्या कर सकती है, स्वयं अनुभव करती है। यानी कि यह सिर्फ गर्भवती स्त्री ही क्या करती है, स्वयं अनुभव कर सकती है कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, या फिर उसके अंदर क्या कौन से सिम्टम्स उसको महसूस हो रहे हैं। दूसरा है वैश्विक लक्षण। वैश्विक लक्षण में क्या है कि परीक्षण, यानी कि चिकित्सक क्या करता है, यानी कि जो डॉक्टर होता है वो परीक्षण के बाद क्या करेगा, बताएगा कि उसके अंदर क्या है, एक नए जीव का निर्माण हो रहा है, यानी कि एक नया जीव उसके अंदर बन रहा है। यानी कि गर्भावस्था के कितने लक्षण होते हैं, 2 लक्षण होते हैं। एक क्या होता है प्राइमरी, यानी कि जो क्या होता है प्राकृतिक लक्षण होता है, दूसरा क्या होता है वैश्विक लक्षण होते हैं। अब हम आगे जानेंगे इन लक्षणों में क्या। सबसे पहला हम जानेंगे कि क्या होता है प्राकृतिक लक्षण क्या है, और इसके सिम्टम्स हमको कैसे दिखाई देते हैं, या फिर हम कैसे एक गर्भवती स्त्री कैसे अपने अनुभव के आधार पर ये पता कर सकती है कि क्या हो रहा है, उसके अंदर एक नए जीव का निर्माण हो रहा है। इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि मासिक धर्म का बंद हो जाना। यानी कि सबसे पहला सिम्टम्स यही होता है, क्या है, मासिक धर्म का बंद हो जाना। यानी कि मासिक धर्म बंद होना इसका क्या होता है, प्रमुख लक्षण होता है। क्योंकि क्या होता है, एक स्वस्थ स्त्री में प्रत्येक 30 दिन में मासिक धर्म प्रकट होता है। यानी कि प्रत्येक महीने, यानी कि 30 दिन के अंदर ही क्या होता है, 28 दिन के अंदर क्या होता है कि मासिक धर्म प्रकट होते हैं। और जब गर्भाधान की प्रक्रिया हो जाती है तब यह लक्षण क्या होता है, यानी कि मासिक धर्म बंद हो जाता है, यह लक्षण
यानी कि ये सिम्टम्स से पता चलता है कि क्या मासिक धर्म नहीं है, यानी कि क्या है प्रेगनेंसी। बट कभी कभी क्या होता है कि किसी बीमारी के कारण या फिर शारीरिक कमजोरी के कारण, खून की कमी के कारण, संवेदनात्मक तनाव के कारण निश्चित समय पर क्या होता है मासिक धर्म नहीं आता है। तो क्या होता है कम से कम उनको क्या करना चाहिए 10 से 15 दिन, यानी कि 10 से 15 दिन क्या करना चाहिए वेट करना चाहिए। यदि 10 से 15 दिन के अंदर क्या हुआ मासिक धर्म नहीं आया, यानी कि पीरियड नहीं आए, तब हमें क्या करना चाहिए चिकित्सक को दिखाना चाहिए, यानी कि डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। उनसे क्या करना चाहिए उन्हें दिखाना चाहिए, जिससे यह कंफर्म हो सके कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। दूसरा क्या दिया है प्रातः काल जी मिचलाना, यानी कि क्या है प्रेगनेंसी का एक क्या है ये सिम्टम्स ऐसा है कि मॉर्निंग सिकनेस होना, यानी कि क्या होना कि प्रातः काल जी मिचलाना, यानी कि गर्भवती स्त्री को ऐसा महसूस होना है कि ये किसका महसूस होना उल्टी का महसूस होना सोकर उठते ही। और कभी कभी ये क्या होता है पूरे दिन में कभी भी यह लक्षण दिखाई दे सकता है, यानी कि प्रातः काल के अतिरिक्त यह अनुभव गर्भवती स्त्री को अन्य किसी भी समय में भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गर्भवती स्त्री यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे कभी कभी चक्कर भी आते हैं। और ये जो क्या होता है ये सामान्य प्रक्रिया होती है कि प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा घबराने या फिर भय या फिर डर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर बहुत ज़्यादा चिंता तनाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। यानी कि सुबह सुबह क्या होना जी मिचलाना, यानी कि गर्भवती स्त्री को ऐसा महसूस होना कि उसे क्या है कि उल्टी आएगी। अब इसमें तीसरा क्या दिया हुआ है कि बार बार क्या होना उसे ऐसा महसूस होना कि उसे क्या करना वॉशरूम जाना है, यानी कि मूत्र त्यागन होना, यानी कि बार बार गर्भवती स्त्री को ये सिम्टम्स भी क्या होते हैं दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं कि प्रथम 3 माह, यानी कि प्रथम जो 3 माह होता है, यानी कि क्या है प्रथम जो क्या होते हैं 3 माह होते हैं, उसमें क्या होता है यह अधिक दिखाई देता है, या फिर यह लक्षण अधिक क्या होते हैं स्त्री को महसूस होते हैं। कि क्यों होता है क्योंकि जो गर्भ का जो आकार होता है, यानी कि जो गर्भाशय का जो आकार होता है उसके बड़ा होने के कारण होता है, या फिर क्या होता है कि जो उसका भार होता है गर्भाशय का वो क्या होता है मूत्राशय की ओर, यानी कि उसका क्या हो जाता है झुकाव होता है। भार के कारण गर्भवती स्त्री को बार बार क्या होता है मूत्र त्याग करने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर उसे ऐसा महसूस होता है। अब इसमें क्या करना चाहिए कि उपचार में हम क्या करेंगे कि सोने से पहले क्या कि किसी भी तरल पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। सोने से कम क्या करना चाहिए 1 घंटे, यानी कि 1 घंटे पहले क्या करना चाहिए सोने से कि जैसे दूध ले रही है या फिर क्या पानी पी रही हैं तो उनको 1 घंटे पहले ही क्या करना चाहिए ले लेना चाहिए, थोड़ा सा टहलना और उसके बाद से फिर से फ्रेश होकर उन्हें क्या करना चाहिए सोना चाहिए, जिससे क्या हो सके वो एक अच्छा फ्रेश नींद ले सकें। अगला है हमारा चौथा अधिक सुस्ती तथा नींद आना, यानी कि प्रेगनेंसी का जो क्या है जो स्त्री अनुभव कर सकती है, जो उसका क्या है प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो क्या है कि उसका जो शरीर यानी कि जो गर्भवती स्त्री का शरीर होता है वो उसे क्या होता है कि अधिक थका हुआ महसूस होता है, उसे अनुभव होता है कि वो बहुत जल्दी क्या हो रही है थक रही है, और नींद क्या होता है बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि क्या है जो शरीर में परिवर्तन है उन परिवर्तनों के कारण ही उसे क्या होता है ऐसा अनुभव होता है। और इसमें क्या परिवर्तन के कारण यानी कि जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उसके कारण ही ऐसा सिम्टम्स दिखाई देता है। और किसी भी कार्य को करने में यानी कि जब हमारा शरीर क्या होता है बहुत ज़्यादा हम थके हुए होते हैं या फिर हमें क्या होता है ऐसा अनुभव होता है कि हम क्या है थक रहे हैं, तब हम किसी भी कार्य को उत्साहित होकर नहीं कर पाते हैं। सेम चीज़ क्या होता है प्रेग्नेंट लेडी के साथ भी होता है कि वो किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है उत्साहित नहीं हो पाती है। अगला है हमारा क्या मुंह में अधिक लार बनना,
यानी कि हमें पता है कि क्या होता है, जो लार होते हैं उसमें क्या होते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यह लक्षण भी स्त्रियों में, किसी स्त्रियों में पाया जाता है तो किसी स्त्रियों में नहीं पाया जाता है। बट कुछ स्त्रियों में क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि उनके मुख में क्या बन रहा है, लार बन रहा है। और लार बनना क्या है, एक असाधारण अवस्था होती है या फिर असाधारण प्रक्रिया होती है कि स्त्री के मुंह में क्या हो रहा है, लार बन रहा है। बट ये क्या होता है, प्रेगनेंसी का एक अच्छा सिम्टम्स भी होता है। तो ये क्या है कि ये जितना हमने पढ़ा कि ये एक प्रेग्नेंट यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी ही क्या कर सकती है, इसे महसूस कर सकती है कि क्या जो उसके मासिक धर्म है जो 28 से 30 दिन के अंदर आने चाहिए, अब वो नहीं आया गया, कम से कम क्या हो गया है, 10 से 15 दिन डिले हो गया है। जिससे वो क्या कर सकती है, डॉक्टर से या फिर गायनिक से क्या कर सकती है, परामर्श ले सकती है, जाकर उन्हें दिखा सकती है, जिससे उनका क्या हो सके, प्रेगनेंसी कंफर्म हो सके। अगला क्या है, प्रातःकाल जी मिचलाना, यानी कि क्या होना कि उसे ऐसा महसूस होना कि उसे क्या हो रहा है कि सुबह उठते ही उसे उल्टी महसूस हो रहा है। अगला क्या है कि जो गर्भ है, यानी कि क्या हो रहा है कि प्रथम 3 माह में ये क्या होता है, अधिक प्रेग्नेंट स्त्री को ऐसा महसूस होता है। फिर लास्ट के महीने में भी उसे क्या होता है, ऐसा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो गर्भाशय होता है यानी कि उसका पूरा भार किस पे चला जाता है, मूत्राशय पर चला जाता है। उसका झुकाव मूत्राशय की तरफ होने लगता है, जिससे भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिसके कारण क्या हो रहा है, गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट लेडी को बार बार क्या होता है, मूत्र त्याग करने की आवश्यकता पड़ती है। अगला हमने क्या पढ़ा, अधिक क्या होना, चुस्ती तथा नींद आना, यानी कि आलस आना, किसी भी कार्य को करने में क्या उत्साह उत्पन्न न होना, किसके कारण कि शारीरिक परिवर्तन के कारण। मुख में लार बढ़ना कुछ स्त्रियों में होता है और कुछ स्त्रियों में नहीं होता है। बट यह प्रक्रिया क्या होती है, एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जो क्या होता है, एक अच्छा सिम्टम्स होता है। तो आपको जो क्या है प्राकृतिक लक्षण है वो आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। जो स्त्री क्या करती है, सिर्फ स्त्री ही उसे अनुभव कर सकती है। आगे हम पढ़ेंगे इसका वैश्विक लक्षण, यानी कि क्या है कि जिसे आम आदमी यानी कि जो आसपास में जो लोग रहते हैं या फैमिली में लोग रहते हैं, आस पड़ोस में लोग रहते हैं, उसे भी क्या कर सकते हैं, देखकर ये बोल सकते हैं कि ये लेडीज़ क्या है, प्रेग्नेंट हैं। अब इसमें सबसे पहला क्या दिया है, चेहरे में परिवर्तन होना, यानी कि इस गर्भावस्था में क्या होता है, जो प्रातःकालीन यानी कि जो क्या होता है, जी मिचलाना, ये जो शिकायत होती है, भोजन ठीक से क्या होता है शरीर में नहीं पहुंच पाता, यानी कि यानी कि जो जी मिचलाना है, उल्टी करने से क्या होता है कि जो क्या होता है, जो भोजन होता है, जो भोजन हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो भोजन क्या होता है, जाकर अच्छे से क्या होता है, पच नहीं पाता है, और पचने यानी कि अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जिसके कारण क्या होता है, जो स्त्री यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी का जो चेहरा होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुरझाया हुआ दिखाई देता है, स्टार्टिंग में कमज़ोर दिखाई देता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो शारीरिक कमजोरी है वो भी क्या होती है, दिखाई देती है। जैसे क्या हो जाना, आँख के नीचे काले काले क्या हो जाने, धब्बे पड़ जाना, दाग पड़ जाना, जिससे क्या पता चलता है कि शरीर में यानी कि पोषक तत्वों की कमी हो रही है। जितनी उसे शरीर की आवश्यकता है उतनी उन्हें क्या हो रहा, पोषण वो नहीं ले पा रही हैं। जबकि हमने पढ़ा है कि अगर क्या है कि अगर एक समान स्त्री को क्या है, अगर कार्बोहाइड्रेट अगर क्या है कि रखा गया है कितना, मान लीजिए अगर क्या रखा है कि अगर इसमें रखा गया है अगर मान लीजिए अगर क्या है कि अगर जो क्या है जो आईडीए में अगर रखा गया है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को क्या करते हैं कि जितना भी वो क्या ले रही है कार्बोहाइड्रेट ले रही हैं, उसमें हम क्या करेंगे प्लस 300 हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे। यानी कि अगर उन्हें हम क्या रख रहे हैं कि गर्भावस्था में जो पोषक तत्व हैं उन्हें एक्स्ट्रा बढ़ाकर हम क्या देते हैं
बट उसमें भी क्या हो रहा है, जितनी उन्हें आवश्यकता है उतना वो नहीं ले पा रही हैं। जो यानी कि क्यों नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उनके शरीर में क्या होता है या फिर उनके चेहरे पर उसका क्या होता है, स्पष्ट परिवर्तन हम देख सकते हैं। दूसरा हमारे क्या है, पेट के आकार में परिवर्तन होना, यानी कि गर्भावस्था में भ्रूण के विकास के कारण, यानी कि क्या होता है कि जो भ्रूण है उस भ्रूण के विकास के कारण धीरे धीरे पेट के आकार में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। और यही परिवर्तन क्या होते हैं, दूसरे माह के अंत से पता लगने लगते हैं। कि इसके पहले हमने प्रेगनेंसी पढ़ा है, प्रेगनेंसी में पढ़ा है कि क्या होता है, डिंबावस्था क्या है, भ्रूणावस्था क्या है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था क्या है, और इनमें क्या होते हैं, क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं माँ और शिशु दोनों के अंदर। यानी कि दूसरे माह के अंत से ही क्या होता है, जो स्त्री का पेट होता है वो बाहर की तरफ क्या होता है, निकलने लगता है, और वो हमें क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तीसरे माह में पेट क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़कर क्या हो जाता है, अंडाकार हो जाता है। और पाँचवें माह के अंत तक जो पेट का भार होता है वो काफ़ी क्या होता है, स्पष्ट हमें दिखाई देने लगता है। जो गर्भ में जो शिशु होता है उसकी क्रियाशीलता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और गर्भस्थ शिशु का जो हृदय का यानी कि जो धड़कन होती है उसका भी क्या हो जाता है, प्रारंभ, यानी कि धड़कन भी क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अभी क्या हो रहा है कि पेट के आकार में परिवर्तन जो हमें क्या हो रहा है, दूसरे माह के अंत से ही क्या हो रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगला है हमारा लास्ट में स्तनों के आकार में परिवर्तन होना, यानी कि इसमें क्या है कि जैसे ही प्रेगनेंसी यानी कि गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है वैसे ही क्या होता है कि एक नए मानव शिशु शरीर का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। अब क्या अगर हम पढ़ें कि क्या होना कि स्तनों के आकार में परिवर्तन होना, यानी कि मानव शरीर प्राकृतिक प्रदत्त है, यानी कि ईश्वर ने क्या किया है कि जीव के विकास के साथ साथ ही उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है उस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति का भी वो क्या करते हैं, विकास यानी कि समाधान या फिर कह सकते हैं उसे विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रक्रिया में गर्भकालीन विकास के साथ वह माँ के स्तनों में उनके बच्चे के जन्म के बाद पोषण के लिए दूध का निर्माण होने लगता है, यानी कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा तो उसकी सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता क्या होगी, दूध होगा। और क्या होता है, गर्भाधान की प्रक्रिया के समाप्त होने से ही क्या हो जाता है, जैसे ही गर्भाधान की प्रक्रिया समाप्त हुई क्या हुआ, बीजावस्था शुरू हुआ, ओवम बनना शुरू हुआ। वैसे ही क्या होता है कि स्तनों में भी क्या होता है, जो दूध ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, जिससे क्या हो सके धीरे धीरे उसमें क्या हो, निर्माण हो सके। और जैसे ही शिशु का जन्म हो, जन्म के तुरंत बाद शिशु को क्या मिल सके, पोषण मिल सके। इसीलिए क्या हो, ये है ईश्वरीय देन है, प्राकृतिक प्रदत्त है, जिसके कारण क्या होता है कि एक माता निःशुल्क अपने शिशु को क्या करती है, आहार दे सकती है, चाहे वो उसका क्या उच्च आय वर्ग की हो, चाहे वो निम्न आय वर्ग की हो, चाहे वो मध्य आय वर्ग की हो, यानी कि किसी भी आय वर्ग की हो, बट वो क्या कर सकती है, निःशुल्क अपने शिशु को पोषण दे सकती है। कब तक, 6 माह तक। यानी कि हमने पढ़ा कि क्या है, गर्भावस्था के लक्षण। तो गर्भावस्था के 2 लक्षण होते हैं, एक होता है प्राकृतिक लक्षण, दूसरा होता है वैश्विक लक्षण। अब एक जो क्या होता है प्राकृतिक लक्षण होता है वो माँ क्या कर सकती है, वो स्वयं माँ ही क्या कर सकती है, उसे अनुभव कर सकती है। बट दूसरा हमारे क्या है, जो वैश्विक लक्षण है वो क्या होता है, परीक्षण द्वारा पता चल पाता है कि क्या है, स्त्री या फिर अन्य लोग भी उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपको गर्भावस्था के लक्षण समझ में आए होंगे, अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप उसे भी बता सकते हैं, तो फिर से मैं इसे पढ़ा दूंगी, ठीक है। थैंक यू।